अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलजार अहमद बस कर रहा हूँ। आज का मेरा मौजू है ऐवान, कौमी असम्बली का ऐवान मछली मंडी बना हुआ है। ये देख के बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि अवाम बाशऊर लोगों को और अच्छा समझ के इनको वोट देते हैं, इसलिए कि उनकी बुनियादी सहूलतें पूरी हो सकें। आइन की बात भी इसीलिए करता हूँ कि एक सब्जेक्ट स्कूल या कॉलेजों में आइन का होना चाहिए, ताकि हर एक पाकिस्तानी को अपने आइन के बारे में पता हो कि हमारी बुनियादी सहूलतें क्या हैं। क्योंकि ये तो कहते हैं ऐवान में कि आइन के ख़िलाफ़ वर्जी, आइन के ख़िलाफ़ वर्जी। अवाम ने जो आपको वोट दे के भेजा है वो इसलिए नहीं भेजा कि गालम गलोच करें, किताबें उछालें, किताबें फेंकें। उसमें बिस्मिल्लाह रहमान भी लिखा हुआ होगा ना, या नहीं? बड़ा अफसोस हुआ देख के कि 14 जून 2021 के बजट पे जो बहस शुरू हुई है ना, आज 3 दिन हो गए, तीनों दिन हुल्लड़बाजी हो रही है। तो ये हुल्लड़बाजी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको जो ऐवानों में भेजा है ना अवाम ने, वो इसलिए भेजा है कि आप कानून साजी करें। एहतजाज करना है तो वो तरीके से एहतजाज करें, गालम गलोच या हुल्लड़बाजी से एहतजाज नहीं होता। क्या तासुर जाएगा दुनिया में पाकिस्तान के ऐवान कौमी असम्बली का कि ये ऐसे लोग हैं। फिर मैं यही कहूँगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो शिक रखी थी कि BA पास होना चाहिए मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली, उसमें जाली डिग्रियों से पहुँचते रहे। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि अब BA पास भी हो और आइन का भी पता हो और कुरान शरीफ भी पढ़े हुए हों। हाफिज़ नहीं बन सकते ना सही, लेकिन कुरान शरीफ लाजमी पढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप इखलाक से ना गिरें। उन्होंने इस्लाम फैलाया इखलाक और मोहब्बत से फैलाया, उन्होंने गालम गलोच से इससे नहीं फैलाया। हमारे नबी मोहसिन इंसानियत थे। ताइफ में एक औरत उन पर कचरा फेंकती रही, जब एक दिन कचरा नहीं फेंका, वो बीमार हो गई, तो आप उसके घर पहुंच गए। वो इनके इखलाक मोहब्बत खुलूस देख के वो मुसलमान हो गई। तो हमारे लीडरान जिन्हें हम असम्बलियों में भेज रहे हैं, वो अपनी अपनी गालम गलोच और लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ हैं। अवाम का कोई इनको गरज नहीं है, कोई अवाम के लिए बात नहीं करते, ये सिर्फ अपने लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ रहते हैं। बड़ा अफसोस हुआ देख के। आज भी तीसरा दिन कौमी असम्बली के ऐवान का है, आज भी हुल्लड़बाजी है कि जी बरसर इक़्तिदार जो हुक्मरान है वो नहीं बोलने देते, हस्ब इख्तिलाफ करें ये नहीं बोलने देते। तो भाई मेरे शेख रशीद को कब बोलने देते थे? जब नून लीग की हुकूमत थी, स्पीकर ही बंद कर देते थे उसका। आज तुम बोल रहे हो कि जी हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो आप बोलें, बोलने से इनकार नहीं है, लेकिन तहजीब के दायरे में बोलें। आपको जो भी बोलना है ना, तहजीब के दायरे में बोलें। हमारे नबी पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक और मोहब्बत सिखाई है। कुरान में हर चीज़ है, कुरानी तो आइन है हमारा, हर चीज़ कुरान के अंदर लिखी है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो तो कामयाबी है। और अवाम खुश भी होंगे आपको वोट देने में। अब वो ये सोचते हैं कि हमने इसलिए वोट दिए थे कि 5 साल के लिए वोट दिए और अपनी रसाकशी में लग गए। आपको ये ख्याल ही नहीं है कि इसको क्या बोल रहे हैं, बल्कि आप काम ही नहीं करने दे रहे हुक्मरानों को। जो भी आता है वो हस्ब इख्तिलाफ वाले उसके पीछे लग जाते हैं। या तो अवाम से ये वोट लें कहकर कि भाई हम आप वोट तो दे रहे हैं 5 साल के लिए, मगर हम 5 साल तक काम नहीं करने देंगे हुक्मरानों को, उनके पीछे लगे रहेंगे। तो इसलिए हर स्कूल में ये भी लाजिम करा जाए कि हमारी दीनी तालीम कुरान ज़रूर पढ़ा जाए, क्योंकि जब आप कुरान पढ़ जाएंगे तो आप गालम गलोच से भी बचेंगे, आप नमाजी भी होंगे, ऐवान में बरकत भी होगी, अवाम के काम भी मसले होंगे। और आप हलफ उठाते हैं जीतने के बाद, हलफ बर्दारी इसलिए उठाते हैं, हलफ उठाते हैं मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए, इसलिए हल्फ उठाते हैं। वरना जो हल्फ उठा लेना तो आदमी बड़े से बड़ा काम छोड़ता है, कहना वो कुरान उठा ले मैं छोड़ दूँगा। कर्जदार भी अगर 10 लाख का भी है, वो कहता है अगला सामने वाला कि मैंने नहीं लिए तो अच्छा कुरान उठा ले मैं छोड़ दूँगा। वो उठाने को कहता रहने दे मैंने मान लिया, तूने उठा लिया, जैसे कह दिया तो उठा लिया। आप तो बाकायदा हलफ उठाते हैं, इसलिए उठाते हैं कि अब रसाकशी करेंगे, झूठ बोलेंगे, ऐवानों में गालियाँ बकेंगे। ये गलत है, ऐसा ना करें। अवाम इसलिए आपको वोट नहीं देते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक आइन और कुरान, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए।
ہر ایک پاکستانی کو آنی چاہیے، اور قرآن تو اب لازمی قرار دیا جائے، کیونکہ 3 دن کی ہلڑ بازی اور مچھلی بازار سے یہ اندازہ ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہوتی ہیں دنیا میں مار پیٹ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اسلام، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلامی قانون کے تحت بنا ہے، تو اسلامی قانون تو قرآن میں ہے، آپ اس پہ عمل کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، نہ مہنگائی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے مسئلہ آسانی سے سیدھے ہوتے چلے آئیں گے۔ اور اسپیکر صاحب بھی آپ عزت دے کے انہیں کرسی پہ اوپر بٹھاتے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی سامنے ہوتا ہے، جناب اسپیکر کہتا ہے، آپ توہین کرتے ہیں، کبھی حزب اختلاف کی توہین کرتے ہیں، کبھی کس کی توہین کرتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی بس جس کا چاہے عدم اعتماد کا ووٹ لو، ہٹا دو۔ عوام اس لیے ووٹ نہیں دیتے آپ کو، عوام اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ اب میری درخواست حکمرانوں اور حزب اختلاف سے یہی درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے ہمارے نبی کی سنت پہ چلو، جب سنت پہ چلو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھو اور اسے سمجھو، قرآن پڑھ لو گے، سمجھ جاؤ گے، تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میں اب نام کیا بتاؤں کہ قل ہو اللہ احد پڑھا تو قل ہو اللہ اللہ الصمد کے بعد بھول گئے۔ اسلامی ملک ہے، پڑھے لکھے ہیں، باشعور لوگ ہیں، ووٹ ہی تو باشعوروں کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑی پتہ تھی عوام کو کہ آپ وہاں پہنچ کر ایسی ہلڑ بازی کریں گے کہ بنیادی سہولتوں سے محروم کرا ہوا ہے عوام کو، ہر چیز سے۔ یہی میرا کہنا تھا، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔